राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा। आगे सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज गुरुवार प्रदोष व्रत रखा जाएगा। गुरुवार प्रदोष का व्रत बिना कथा सुने या पढ़े अधूरी मानी जाती है, इसलिए जरूर गुरुवार प्रदोष की कथा पढ़े या सुने। आज प्रदोष व्रत रखकर शिव जी की उपासना की जाएगी। प्रदोष व्रत का संकल्प सुबह से लेकर व्रत की शुरुआत की जाती है। वही इस व्रत में प्रदोष काल यानी शाम के समय पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि गुरु प्रदोष व्रत रखने से संतान पाने की इच्छा पूरी हो सकती है। इस दिन शिव जी ही नहीं, पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। व्रत रखा या नहीं, प्रदोष के दिन प्रदोष की कथा का पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आज सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह दुख और अब अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसने एक लड़का घायल अवस्था में कहरता हुआ मिला। ब्राह्मणी दवा वंश उसे अपने घर ले आई। वह उसका विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए वह मरा मरा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने ले गई। उन्होंने भी राजकुमार पसंद आ गए। कुछ दिनों के बाद अंशुमती के पिता माता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जावे। वैसे ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ की करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राजा की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना मंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रमुख से दिन बदल, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं।